फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत हुजूर हबीबे मिल्लत नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह। ये धामनगर शरीफ की खुसूसियत में शामिल है कि यहाँ के लोग बुजुर्गों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। जिस जिंदा वली की बात मैं कर रहा था, उस जिंदा वली को ढूंढने के लिए मुझे और कहीं नहीं जाना है। अल्लाह का करम है कि वो बुजुर्ग हमारे सामने निगाहों के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत उर्से गाज़िए मिल्लत हजरत मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। अब आप बोलेंगे कि बुजुर्गों की पहचान क्या होती है, बुजुर्गों की पहचान क्या होती है, बुजुर्गों की पहचान क्या होती है। जरा गौर से सुने, इधर देखें मेरी तरफ। आप मुझसे सवाल करें कि बुजुर्गों की पहचान क्या होती है, तो मैं अपनी बात बोलूंगा तो हमारी बात तो कमजोर होती है। इंसान कमजोरी का पुतला है। बड़ा से बड़ा मुफक्किर हो, साइंटिस्ट हो, रिसर्चर हो, मुहक्किक हो, वैज्ञानिक हो, कोई भी हो, आदमी कमजोरी का पुतला है। कोई ऐसा रिसर्चर नहीं है जिसकी बात को दूसरा रिसर्चर गलत साबित न कर कर। एक शख्स बोला था कि सूरज ठहरा हुआ है, जमीन घूम रही है। दूसरे स्कॉलर ने कहा कि गलत बात है, जमीन ठहरी हुई है, सूरज ही दौड़ रहा है। तो लोगों के नजरियात बदलते और बदलते रहेंगे, मगर जो अल्लाह का कहना है वो कभी नहीं बदलता है। सुभान अल्लाह, सुभान। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, देयर विल बी नो एनी चेंजिंग इन द वर्ड्स ऑफ अल्लाह। अल्लाह के कलिमात में कोई तब्दीली नहीं, बेशक वो अनचेंजेबल है, अपरिवर्तनीय है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। अल्लाह का कलाम तमाम तब्दीलियों से पाक है, तमाम शॉर्टकमिंग से, तमाम डिफेक्ट से, तमाम डिमेरिट से अल्लाह का कलाम पाक है। बेशक। आप मेरी बात गौर से सुनिएगा। आज 4 घंटे की तकरीर नहीं होगी, आज सिर्फ 1 घंटे की तकरीर होगी। आज सिर्फ 1 घंटा, वो 1 घंटा बिल्कुल ऐसे ही खत्म हो जाएगा, देखते ही देखते खत्म हो जाएगा फर्क। और गौर से एक एक जुमले को गौर से सुनिएगा। मैंने क्या कहा? दुनिया की बातें, दुनिया के मुफक्किर की बातें अदलती बदलती रहती हैं। एक शायर कुछ कहता है, दूसरा शायर उसको गलत साबित कर देता है। मैं कुछ कहता हूँ, सामने वाला मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी वो मेरी बात की कटिंग कर देता है। एक वैज्ञानिक कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोल देता है। लेकिन अल्लाह का कलाम तमाम कमजोरियों से पाक है। और अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ कहा है वो हो गया, और जो कुछ कहा है वो होके रहेगा। दुनिया के सारे लोग कहते हैं कि अब इस्लाम खतरे में आ गया, और अल्लाह कहता है कि अल्लाह क्या कहता है? युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही। ये काफिर अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इंसान जिसके पेट में 4 केजी पखाना है, इसकी बात सही साबित होगी कि जो इंसान का पैदा करने वाला खुदा है, उसकी बात सब साबित होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए सारे मुसलमानों को चाहिए कि कभी भी कुफ्फारो मुशरिकीन की जाहिरी शान और शौकत को देखकर मरऊब न हो जाए। उनके नाचने और गाने, उछलने और कूदने की वजह से नर्वस न हो जाए। उनके वक्ती तौर पर हुकूमत करने, दौलत जमा करने, मुसलमानों को हकीर समझने और अपनी ताकत के बल पे जो चाहे सो करने की वजह से मायूस न हो जाए। वो सिर्फ नाज करे कि खुदा का शुक्र है कि हम किसी बंदर और बैल के पुजारी नहीं हैं, खुदाए वाहिद के पुजारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और ऐसा कभी नहीं होगा कि बंदर का पूजने वाला कामयाब हो जाए, छुछंदर का पूजने वाला कामयाब हो जाए, बैल का पूजने वाला कामयाब हो जाए, और जो खुदाए वाहिद का परस्तार है वो नाकाम हो जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। चाहे 1000 नाचे कूदे उछले, कुछ भी करे, करने दो,
उसकी कोई हैसियत तुम्हारे सामने नहीं है, चूंकि वो जंगल, झाड़, पेड़ पौधे, सूरज, चांद, सितारे, नदी, नाले, छिपकली, गिलहरी, सांप, छुचंदर, किसके सामने अपनी पेशानी नहीं टेकता है? जलील है वो। तुम इज्जतदार हो कि तुम्हारी पेशानी सिर्फ खुदाए वाहिद के सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हीरा हीरा होता है चाहे वह कीचड़ में क्यों न हो, गोल्ड गोल्ड होता है चाहे वह नाली में क्यों ना पड़ा हो, ईंट ईंट है चाहे वह गुंबद में क्यों न लगी हो, पत्थर पत्थर है चाहे वह 200 मंजिला मकान में क्यों न लगा हो। इसलिए इन्हीं कंकड़ पत्थर के नाचने और कूदने से नर्वस मत हो जाना। तुम उस मजहब की रस्सी को पकड़े हुआ है जिस मजहब को न कभी कोई खतरा था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। चाहे वो 1000 कुछ करे, नाचे कूदे गाए, कुछ भी नहीं होने वाला है। होगा वही कि कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह की बात सच्ची है। अल्लाह ने जो कुछ कहा वो सच साबित हो गया, सच होगा। युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। इस आयत करीमा को खूब पढ़िए और देखिए कि मेरा खुदा क्या कहता है। मेरा खुदा कहता है ये कुफ़ार और मुशरिकीन अपने मुंह से इस्लाम की रोशनी बुझाना चाहते हैं और अल्लाह उस रोशनी को पूरा करना चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो अल्लाह चाहेगा वही होगा और जो बंदा चाहेगा वो नहीं होगा। और देखिए अल्लाह तबारक तआला क्या फरमाता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। अल्लाह क्या कहता है, आपकी तवज्जो है? हाँ, बहुत खुशनसीब हैं कि आप एक वली के सामने बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। चेहरे मुबारक को देखिए भी और इस फकीर की गुफ्तगू भी समाअत कीजिए। चेहरे को देखने से सीने का जंग साफ होता है और अल्लाह के वली को देखने से दिमाग के गंदे वसवसे दूर होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 50 घंटे की तकरीर एक तरफ, नेक लोगों का चेहरा देखना एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए सिर्फ दुआ, तावीज़ और तेल पानी के लिए हम मत जाया कीजिए, सिर्फ चेहरा देखने के लिए 1 घंटे का टाइम निकाल कर जाया कीजिए और दूर में बैठ के सिर्फ चेहरा देखते रहिए। जिस तरह फूल के देखने के बाद दिल बाग बाग होता है, कांटा देखने के बाद तबीयत थोड़ी सी मुस्महिल हो जाती है, पाखाना देखने के बाद तबीयत पॉल्यूटेड हो जाती है, रोने वाली औरत को देखने के बाद आंख भीग जाती है, एक माँ की गोद में बच्चे के प्यार को देखने के बाद चेहरा मुस्कुरा उठता है, लाश को देखने के बाद दिल की कैफियत बदल जाती है, बच्चों की रोने की आवाज सुनने के बाद घर के सारे लोग मुस्कुराने लगते हैं। इसका मतलब है कि देखना रंग लाता है जी, सुनने का भी असर होता है। तो जब फूल देखने के बाद चेहरा खिल जाता है तो अल्लाह के वली का चेहरा देखने के बाद भी दिल बाग बाग हो जाता है। वाह वाह वाह, सुभान। मुसीबतें टल जाती हैं। दुआ भी मत करवाओ, सिर्फ चेहरा देखो, काम बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलने की जरूरत नहीं कि हमारे लिए दुआ की, सिर्फ जाओ बैठो और चेहरा तकते रहो। मुसीबतें भी दम तोड़ देंगी, दिल के सारे वसवसात भी खत्म हो जाएंगे। सहाबा कराम हुजूर को सिर्फ देखते रहते थे और देखने के बाद वो ताकत मिलती थी। 50 केजी खजूर खाने के बाद जो ताकत न मिलती थी, हुजूर की एक झलक से ताकत। वाह, सुभान अल्लाह। मुजफ्फर बल्खी रज़ी अल्लाह ताला बल्ख के बादशाह थे। बादशाह छोड़ करके वो बिहार शरीफ आ गए। हुजूर मखदूम बिहारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास उनकी खानकाह सिर्फ हजरत का चेहरा देखते रहते थे। एक बार किसी ने धक्का मारा तो हजरत की जबान से निकल गया, काश बल्ख नबाशा।
काश बल्ख न हुआ, अगर बल्ख होता तुमको हम बता देते कि बादशाहत की बात। शिकायत हो गई हुजूर के पास, सरकार मुजफ्फर इस तरह की बातें करता है। हजरत ने उसको निकाल दिया, जाओ यहाँ से, तुम्हारे सीने में घमंड बाकी है, गुरूर बाकी है कि मैं भी कुछ हूँ, और जब तक गुरूर हो विलायत का दरवाजा बंद रहता है। जब बंदा अपने आप को समझ ले कि मुझसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है दुनिया में, तब वहां से विलायत का दरवाजा खुल जाता है। आजिज़ी खाकसारी ये विलायत की सबसे बड़ी पहचान है। सादगी सिंपलिसिटी ये विलायत की सबसे बड़ी अलामत है। जो सादगी गौसे आज़म की थी, जो सादगी ख्वाजा गरीब नवाज की थी, जो सादगी आला हजरत में थी, जो सादगी मुफ्ती आज़म हिंद में थी, जो सादगी हुजूर मुजाहिदी मिल्लत में थी। सुभान अल्लाह। गरीब आदमी अगर अच्छा कपड़ा नहीं पहने तो मजबूरी है, चलो इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर मालदार अच्छा कपड़ा नहीं पहने तो ये सादगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? एक नंबर जाओ, जाओ एक नंबर जाओ, बहुत देर से थके हुए हैं तुम लोग, एक नंबर जाओ। गौर से आप सुनेंगे मेरी तकरीर तो एक नंबर भी भूल जाएंगे आप, एक नंबर भी भूल जाएंगे। और मैं अक्सर कहता हूँ सबों को कि नेक लोगों की महफिल में बैठे सीने में ताकत पैदा हो जाएगी। बेशक, सुभान। और गुटखा तौबा कर दे, गुटखा खाने के लिए ताकत पैदा हो जाएगी। आप लोग जितने यहाँ बैठे सब छोड़ देंगे गुटखा, कल से गुटखा छोड़ देंगे सारे इंशाअल्लाह। कुछ नहीं, इसमें गुटखा में कुछ नहीं लगा हुआ सिवाय फालतू चीज की, कुछ नहीं है। कैंसर होता है उससे लिवर डैमेज होता है, फेफड़ा डैमेज होता है, गुर्दा खराब होता है, यानी सारे पार्ट्स को अफेक्ट करता है, सारे पार्ट्स को। सीने पे, कुव्वते गोयाई पे, आँख की बीनाई पे, समाअत पे, सब पे। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा ये फजूल चीजें हैं, इसको छोड़ देना चाहिए। छोड़ देंगे कल से आप लोग इंशाअल्लाह। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुटखा खाते थे? बीड़ी पीते थे? जी नहीं पीते थे। फिर आप क्यों पीते हैं? सच्चा मुरीद वो होगा जो अपने मुर्शिद की नकल करता है। सुभान अल्लाह। मुर्शिद वही जो मुरीद वही जो मुर्शिद की नकल करता हो, वो जो पीर की मुखालफत करता हो वो असल में मुरीद ही नहीं है। असल में वो मुरीद ही नहीं जो पीर की मुखालफत करता हो। तो गुटखा छोड़ दें, ताकत पैदा होगी, 10 घंटे बैठे रहेंगे, पेशाब का एहसास नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन आमीन। ये देखिए हमारे मौलाना साहब बैठे हैं, बहुत देर तक कहाँ पेशाब लगा। तो खैर जिसको लगेगा वो रोक के मत रखिएगा, वो चले जाइएगा, इसलिए कि आज से प्रैक्टिस कीजिएगा, 10, 20, 50 दिन तक गुटखा छोड़ दीजिएगा, तब उसके बाद खुद ब खुद गुर्दा मजबूत हो जाएगा। लेकिन अभी चूंकि 10 साल से खाते हुए आ रहे हैं, गुर्दा कमजोर है, अभी रोकिएगा तो सारा काम खराब हो जाएगा यहीं पे। अल्लाह ताला आप सबों को सेहत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। बुजुर्गों का चेहरा देखने से दिल बाग बाग हो जाता है, चेहरा मुनव्वर हो जाता है। और दुआ की दरखास्त भी नहीं करें बुजुर्गों से, चेहरा देखें, अगर मोहब्बत से देखा तो हर नजर के बदले में अज्र भी मिलेगा, और जो दिल की तमन्ना है वो तमन्ना बगैर बोले हुए पूरी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुजफ्फर बल्खी ने कहा काश बल्ख नवाज। शिकायत पहुंची मुर्शिद के पास, ये ऐसा बोलता है, आपने दरबार से निकाल दिया। लेकिन चूंकि मुर्शिद की जियारत का जो शौक था, ये शौक मरेगा कैसे? दरबार से निकाला, दरबार से आगे एक नाली थी, उसी नाली में बैठ के सरकार मखदूम बिहार का को देखते रहते थे। क्या बात है, देखते रहते थे, नाली में पड़े हैं, देखते रहते थे, उसी नाली में रहते थे। नाली जब जाम हुई, लोगों ने देखा कहाँ कौन जानवर मारा है। जब मारा तो खून का फव्वारा जारी हो गया। तो कहा हुजूर मुजफ्फर वहां नाली में पड़ा हुआ है। जब उनको लाया गया तो हजरत ने कहा इसको नहलाओ धुलाओ। उसे नहलाया गया, सफेद कपड़ा पहनाया गया, हजरत के पास लाया गया, हजरत ने सीने से लगाया। जब ये सीना गुरूर से खाली हो गया, तब उस सीने में मारिफत का नूर अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अब मुसफ्फर वली कामिल हो चुके थे। सुभान अल्लाह। जब तक यहाँ कीना है कुछ नहीं होगा, जब तक यहाँ कुदूरत है कुछ नहीं होगा, जब तक यहाँ घमंड है कुछ नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ गुरूर है कुछ नहीं मिलेगा। बज़ाहिर टोपी पहनना, पगड़ी पहनना, जुब्बा पहनना, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा कपड़ा पहनने का मतलब थोड़ी है कि दिल उसका उजला हो। अच्छा कपड़ा मार्केट में मिलता है, आप पैसा लेके जा खरीद ले चले आए। ब्रांडेड जूता वुडलैंड का, वुडलैंड यहूदी की कंपनी है, कभी मत पहनेंगे। जो पहन लिए अब मरते दम तक वुडलैंड का जूता इस्तेमाल नहीं करना है, मैकडोनाल्ड का खाना नहीं खाना है, KFC का खाना नहीं खाना है। जो भी यहूदी ब्रांडेड माल है उसको कभी इस्तेमाल नहीं करना है। कम से कम क़यामत के दिन इतना तो कह सकेंगे, इलाही जो फिलिस्तीन के मुजाहिद थे वो इन यहूदियों से लड़ रहे थे, हम वहां तो जा नहीं सकते थे, हम उसकी माली हालत कमजोर करने के लिए उसका सौदा हमने छोड़ दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये भी एक तरह का जिहाद है, आपको लगता है कि KFC का खाना खाऊं, मैकडोनाल्ड का खाना खाऊं, लेकिन यहूदी का है नहीं खाऊंगा। दिल में आता है कि खाऊं, बड़ा टेस्टी है, मगर सीने पर सब्र का पत्थर रख के नहीं खाना। ये भी जिहाद का एक छोटा सा हिस्सा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ब्रांडेड कंपनी का कपड़ा है, आप पहन लिया, ये कोई कमाल नहीं है। ब्रांडेड कंपनी का जूता पहन लिया, ये कमाल नहीं है। ब्रांडेड कंपनी का ग्लास इस्तेमाल कर लिया, ये कमाल नहीं है। कमाल है कि पहनने के लिए पैसे हैं मेरे पास, में बहुत पहन सकता हूं, बहुत महंगा चश्मा इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन सादगी पे अमल करते हुए, गरीब भाइयों का ख्याल करते हुए महंगा कपड़ा पहनना जो छोड़ देता है, अल्लाह ताला उसे जन्नत में रेशमी गुल्ला पहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिंपलिसिटी बहुत बड़ी चीज है। सिंपलिसिटी इज ए पार्ट ऑफ द फेथ, क्लीनलीनेस इज द पार्ट ऑफ द फेथ। अत्तहुर शत्रुल ईमान, अन्नज़ाफ़त मिनल ईमान। नज़ाफत ईमान का हिस्सा है, पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है, सादगी ईमान का हिस्सा है, प्योरिटी ईमान का हिस्सा है। इसलिए सबसे ज्यादा वो शख्स विलायत के करीब होता है जो इस्तिताअत के बावजूद अच्छा खाना, अच्छा पहनना और गहरी नींद लेना छोड़ देता है और सीने को घमंड से पाक कर लेता है। अल्लाह उस सीने में अपनी मार्फत की रोशनी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब तक यहाँ है कि मैं कुछ हूं, कुछ नहीं मिलेगा। जब तक यहाँ है कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, आई एम ग्रेटर देन यू, मैं तुमसे बड़ा हूं, आई एम बेटर देन ही, मैं उससे अच्छा हूं। जब तक ये बेटरमेंट की बात रहेगी कि मैं उससे अच्छा हूं, कुछ नहीं मिलेगा। चाहे 1000-50,000 रुपए की टोपी पहन ले। देखा आपने, पूरे हिंदुस्तान देखा, वहां पंडित जी की बीच में बैठकर एक वहाबी नजदी मौलवी बैठ करके लंबी टोपी, बरेलवी की टोपी पहन करके वहां जाके अयोध्या गया हुआ था। पूरे हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों की निगाहों में थू थू मच गई, जलील और रुस्वा हो गया। किस तरह वह पंडितों के बीच में बैठ करके दलाली और तलवार चटाई करने के लिए वहां पहुंच गया था। हमारे नजदीक तो पहले से ही वो कुछ नहीं है। जो तबलीगी है, जो इलियासी है, जो वहाबी है, जो नजदी है, उसकी हैसियत ही क्या है, कुछ नहीं है हमारे नजदीक। मगर दुनिया के लोग समझते हैं कि साहब ये दाढ़ी टोपी वाला मौलवी है, मगर वो मौलवी की जो रही सी इज्जत थी पूरे हिंदुस्तान में पांव के नीचे रौंद दी गई। ये दलाली करने वहां गया था, ये दलाली करने गया था। जो दलाली नहीं करता है बल्कि जो इस्लाम की हिमायत में बोलता है, अगर हिमायत में बोले और उसको जेल हो जाए तो याद रखना यही तो कामयाबी की दलील है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने बोला इस्लाम की हिमायत में, गले में माला डाला गया, मोटा लिफाफ मिला, आराम से एसी की कार, एसी का गद्दा, ये तो बदला दुनिया ही में मिल गया। आखिरत में क्या मिलेगा? आखिरत में तो वो बदला है जो दुनिया में हक बोलने के बदले में सताया जाए, हक बोलने के बदले में टॉर्चर किया जाए, हक बोलने के बदले में मारा जाए, हक बोलने के बदले में जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। अगर हक बोला, तकलीफ हुई, जेल में डाल दिया गया,
समझ ले कि वो पक्का हुसैनी है। कल क़यामत के दिन जब हुसैन आज़म खून में लथपथ अपने बाल बच्चों समेत जब जन्नतुल फिरदौस की तरफ रवाना होंगे, तो जिसको दुनिया में हक बोलने की वजह से तमाचा लगा, जेल गया, मार खाया, तो वो भी बोलेगा हुजूर आपने हक बोला, आपकी गर्दन कटी, बच्चे कटे, मैं भी हक बोला था, तमाचा खाया हूं और जेल गया हूं। हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया तो 80 बरस का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां हुसैन की मुस्कुराहट लेके चली जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत। इसलिए जो आलिम चमचागिरी नहीं करे, हक बोले, जेल में डाल दिया जाए, वो प्योर आलिम है। जो हक बोले सताया जाए, वह प्योर आलिम है। जो हक बोले तमाचा खाए, वह प्योर आलिम है। तो जो इन प्योर आलिमों के बीच में वो मुजाहिद, वो दबंग, वो शेर तुम्हारे धामनगर का था, जो हक बोला तमाचा खाया, जो हक बोला जेल में डाल दिया गया। इसलिए सच्चा हुसैनी अगर कहीं रहता है तो वह धामनगर में रहता है। कल क़यामत में देखेगा कि हर तमाचे के बदले में मोतियों का ताज पहनाया जाएगा और जेल के एक एक मिनट के बदले में जन्नतुल फिरदौस में दर्जात बुलंद किए जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार मुजाहिदे मिल्लत, करामते मुजाहिदे मिल्लत, सब्रे मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। दुनिया में मुसलमान बना और आराम से खाया पिया, हुकूमत किया, मकान बनाया, गाड़ी खरीदा, 2-4-10 मार्केटिंग कम्प्लेक्स बनाया और यहाँ आराम से रहे, मरने के बाद जन्नत चले गए। ऐसा नहीं होता है। मुसलमान बनने की कीमत चुकानी होगी कि दुनिया में जिहाद करना होगा, 2-4-10 अल्लाह के दुश्मनों को काटना होगा और खुद कट जाना होगा। मरना तो है ही दुनिया में, कौन जिंदा रहने के लिए आया? एक आदमी मोटरसाइकिल से टकरा के मर गया, एक आदमी पानी में डूब के मर गया, एक आदमी मकान से गिर के मर गया, एक आदमी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लगी हुई है उसमें मर गया, एक आदमी शादी की रात लौट रहा था, कार से एक्सीडेंट किया, मियाँ बीवी समेत वहीं मर गया, एक आदमी जिम में जाके ऐसे कर रहा था अभी कुछ दिन पहले, वहीं अटैक आया, वहीं मर गया, एक आदमी नाच रहा था शादी की महफिल में उत्तर प्रदेश में, नाचते नाचते चक्कर आया, गिरा, वहीं मर गया। अरे वो तो बैठा हुआ था मेरे साथ में, अचानक क्या हो गया? मतलब वोमिटिंग हुई, दिल का दौरा पड़ा, मर गया। तो वोमिटिंग हुई, मर